भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी को उत्तर देते हुए कहते हैं कि महाराज, इस संसार के लोग अपना सारा जीवन बिता देते हैं सिर्फ सोने में और परिवार का भरण पोषण करने में। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वाह। रात निकल गई सोने में, रात निकल गई किसमें? सोने में, और दिन चला गया कमाने में। रात गई सोने में, दिन गया कमाने में, और छुट्टी वाला दिन गया घूमने में। यही तो जीवनचर्या है सब। सारी रात सोते हैं, सारा दिन कमाते हैं, और छुट्टी मिलती है तो घूमते हैं। तो कमाने, खाने और घूमने में ही भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं सारा जीवन व्यक्ति का निकल जाता है। और वो आया किसके लिए था? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आया था भगवान का भजन करने के लिए। अब बिना भजन, देखिए सबसे पहले हमारे मानव जीवन का उद्देश्य हमको जानना होगा। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य है भजन के द्वारा भगवान की प्राप्ति। हम सबको ये मानव का शरीर इसीलिए मिला है कि हम सब भगवान का भजन करें और भजन करके अंत में भगवान को प्राप्त कर लें। पर भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है। यहाँ तो लोगों का समय रात को सोने में एकदम खर्राटा बजा के, और सुबह उठे चाय से शुरुआत हुई। एक संत कहते थे चाय क्या है? तो एक संत कहा करते थे, बोले कलियुगी द्रव्य है, इसको जब तक न पियो तब तक ताजगी नहीं आती। अच्छा, पहले के लोग तो उठते ही तरोताजा रहते थे। क्यों? तब उठते ही ईश वंदना। अब करते हैं फिल्मी गाना। तब उठते ही ईश वंदना, अब करते हैं फिल्मी गाना। होता प्रातः काल हवन, तब अब बीड़ी सिगरेट का पान। तब करते थे हो पवित्र नित गीता रामायण का पाठ। सब लोग तब करते थे, तब करते थे हो पवित्र नित गीता रामायण का पाठ। अब अखबार पठन बन गया दिनचर्या का पहला ठाठ। सुबह सुबह पाश्चात्य के लोगों ने एक शब्द दिया। चाय तो पीते ही थे, उसको चाय को बेड से और जोड़ दिया और उसका नाम दे दिया बेड टी। अभी बेड टी क्या है भाई? बोले बेड टी वह पदार्थ है जब आप सो के उठे हैं और सो कर के आप अपने बेड से नहीं उठे हैं और उसी समय आपके पास चाय की प्याली आ जाए तो उसको कहते हैं बेड टी। और उसी चाय के साथ अखबार। पढ़े लिखे लोगों के जीवन की शुरुआत ऐसे ही होती है, दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है। लेकिन हम तो सनातनी हैं, हमारे जीवन की शुरुआत ऐसे नहीं हो सकती। हमारे जीवन की शुरुआत तो भगवान के ध्यान से होनी चाहिए, भगवान के नाम से। प्रातः काल उठ के, तब उठते ही ईश वंदना। प्रातः काल उठ के अपने स्वरूप का अनुसंधान करें। थोड़ा समय अपने को दीजिए। एक बात बताएं, हम लोग सबको समय दे देते हैं, सबको, अपने को नहीं देते। और सबसे ज्यादा समय तो दे देते हैं, अरे हम अपने परिवार को समय देते हैं, मित्रों को समय देते हैं, समाज को समय देते हैं, गुरुजनों को, सबको समय देते हैं। और सबसे ज्यादा समय तो मोबाइल को देते हैं। हाँ,
मोबाइल ऐसा आवश्यक यंत्र है, आवश्यकता तो बहुत है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा उपयोग करने पर वो हमारे लिए समस्या भी बन जाता है। तो हम समय सबको देते हैं, अपने को समय नहीं देते। और आप जानते हैं पहले के जो लोग होते थे वो सबसे पहले किसको समय देते थे? तो सबसे पहले जब प्रातः काल उठते थे तो प्रातः काल उठने के बाद अपने ही स्वरूप का ध्यान करते थे। सबसे पहले हमारे पूर्वज अपने आप को समय देते थे कि नहीं? प्रातः काल उठते थे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, धरती मैया को प्रणाम किया और थोड़ी देर शांति से बैठते थे, अपने को पहचानते थे। निवेदन मैं ये कर रहा हूं, हम सबको समय दे रहे हैं, अपने को समय कब देंगे? और कहीं ऐसा तो नहीं सबको समय देते देते अपना पता ही भूल जाएंगे? अरे सबको समय बताइए, सबको समय दीजिए, पर अपने को भी तो समय दीजिए। आपके समय की आपको भी आवश्यकता है, इसलिए थोड़ी देर तो प्रातः काल उठ करके और कुछ मत कीजिए। क्या कीजिए? एकदम शांत होके बैठिए और थोड़ी देर भगवान नाम का संकीर्तन कीजिए, बस कल्याण हो जाएगा। थोड़ी देर खाली क्या कीजिए? थोड़ी देर बैठ करके और भगवान नाम का संकीर्तन। कौन से नाम का? अरे भाई जिस नाम में रुचि हो, राम नाम में रुचि हो तो राम नाम कहिए, राधा नाम में रुचि हो तो राधा नाम कहिए, कृष्ण नाम में रुचि हो तो कृष्ण का नाम कहिए, शंकर भगवान के नाम में रुचि हो तो शंकर भगवान का नाम लीजिए, भगवान नारायण के नाम में रुचि हो तो नारायण का नाम लीजिए। किसी का भी जिसमें रुचि, जो आपके इष्ट हो, लेकिन थोड़ा समय अपने को दीजिए। अपने को समय जब देंगे तो धीरे धीरे पता चलेगा कि हमारे मानव जीवन का उद्देश्य ये है। बड़े बड़े माताओं, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। बताऊं कैसे? क्योंकि हमको हमारे पूर्वजों से वो संस्कार मिला है कि हमारे घर में गीता रामायण का पाठ होता चला आया है। पूर्वज करते थे, दादाजी करते थे, पिताजी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं। बड़े बड़े महानगरों की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि वो उनके घर में बच्चा जन्म लेता है, बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं होता। बड़े बड़े महानगरों में उन लोगों को ये तक पता नहीं है भगवान राम कितने भाई थे। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ रहते हैं जहाँ संस्कार से हमारा पूरा क्षेत्र संस्कारमय है, भक्तिमय है। ये ठाकुर जी की कम कृपा नहीं है। इसलिए मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि हमारा जीवन भी कहीं सोने में और खाने में तो नहीं बीत रहा है, कहीं सोने में और कमाने में तो नहीं बीत रहा है। इसलिए हम सबको प्रातः काल उठ करके अपने को समय दे करके और थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए सबको, थोड़ी देर। उसके बाद फिर घर के काम कीजिए। खाली घर के गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के काम धंधे जो हैं इनका कोई अंत नहीं है। अगर आप लोग यहाँ आए हो कथा सुनने, आपके ऊपर भगवान की अति कृपा है। गोस्वामी जी ने कहा है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि मार्ग सोई, पाव देहि मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाहि पर
है, अति कृपा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप लोग भगवान की कथा सुनने के लिए आए। जिनके ऊपर भगवान की अति कृपा होती है वो ही भगवान की कथा सुनने के लिए आ पाते हैं। नहीं तो व्यक्ति गृहस्थी के जंजाल में ऐसा उलझा हुआ है, गृह कारज नाना जंजाला। और गोस्वामी जी उपमा क्या दे रहे हैं, आनंद लीजिए आपको। ते अति दुर्गम शैल विशाला। आप लोगों के घर के तो इधर पहाड़ हैं गांव में चारों तरफ, कभी ऊंचे पहाड़ पर चढ़े? बहुत ऊंचे पहाड़ पर आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे। उत्तराखंड पहाड़ पर चढ़िए जब, तो पहाड़ पर चढ़ते समय लगता है ये चोटी सबसे ऊंची है, अगर इस पर चढ़ गए तो फतह। पर जैसे ही उस चोटी पर चढ़ने वाले होते हैं तब तक दूसरी नजर आ जाती है। अरे ये दूसरी कहां से आ गई भाई? बोले दूसरी तो थी लेकिन तुम नीचे थे इसलिए तुमको दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो पहली वाली चोटी पर जैसे ही चढ़े दूसरी नजर आई तो मन में आया चलो कोई बात नहीं, दो ही तो हैं, इसको चढ़ लेंगे। और जब दूसरी वाली में चढ़ने लगे तो आधे से ज्यादा चढ़े थे और एकदम चढ़ने ही वाले थे कि तीसरी चोटी नजर आ गई। चढ़ते जाओ कोई अंत नहीं। ऐसे गृहस्थी के जंजाल भी हैं। बस बच्चे का विवाह हो जाए फिर भजन करेंगे। ये एक चोटी, विवाह हो गया, बस बस नाती पोता हो जाए फिर भजन करेंगे। अरे दूसरी चोटी नजर आई, देखिए नाती पोता और हो जाए। अरे कोई पड़ोस में आके समझाए भैया आप तो भजन करो, अरे बोले भजन करेंगे भगवान की कृपा से कोई नाती पोता हो जाए फिर भजन करेंगे। अच्छा, और नाती भी हो गया, बोले भजन। तो तीसरी चोटी, बोले नाती का थोड़ा दाखिला करवाना था स्कूल में, अच्छे से पढ़ लिख के बड़ा हो जाए, बाबू बन जाए, IAS PCS बन जाए फिर भजन करेंगे। अरे अभी बेटे की चिंता, अब नाती की चिंता, और नाती बड़ा हो गया, बस भजन कर लेंगे, जीवन की सारी आशा पूर्ण हो गई, बस खाली नाती का विवाह हो जाए बस फिर भजन करेंगे। जब इतनी आशाएं पाल के बैठे हैं, एक बात बताइए मैं आपसे पूछता हूं, तो ब्रह्मा जी से निवेदन करना चाहिए था कि बाबा इस 100 साल में कुछ नहीं हो पाएगा, कम से कम 400 साल देके भेजिए। हमको चिंता तो 4 पीढ़ियों की है और समय केवल 100 साल का है। 4 पीढ़ियों की चिंता और समय 100 साल का, आप ही बताओ कैसे होगा। इसलिए जितना कार्य हो गया उसको उसी पर रोक करके, और जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम हमको करना चाहिए। हम भजन के लिए आए हैं